इनका जो नाम जो किसी ने रखा है मैं तो खुल करके नहीं बता पाऊंगा। बाकी इनका जो नाम घाटमपुर शेर रखा गया बस यूं ही नहीं रख दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि इनके अंदर वो जज्बा और वो हुस्न। हाँ, ये घाटमपुर शेर हैं, ये मांस खाने वाले शेर नहीं है, ये दुश्मनों का दिमाग खाने वाले शेर हैं। इनके सामने दुश्मन चंद्र समय के लिए टिक नहीं पाता है किसी भी तरह से। इनके अंदर वो जो जज्बा है, जो इनके अंदर हुस्न है, जो इनके अंदर एक क्रांति है, तो मैं उस क्रांति को सलाम करता हूं और मैं इनको नमस्कार करता हूं, इसलिए कि हमारे बहुजन समाज में जो गरीब पीड़ित शोषित व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर जो ये इनका जो रहम का हाथ लग जाता है, ये इतना इस समाज के लिए और गरीबों के लिए ये इतना उतावले रहते हैं कि अगर कोई भी किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर किसी तरह से कोई अगर आक्रमण करता है या सताता है, तो इनको पता नहीं कहां से पता चल जाता है और वहां पर पहुंच जाते हैं। हाँ, तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि हमारे परमादरणीय घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बहुत जी आज हमारे साथ हमारा ब्राह्मण नंबर से जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हमारे घाटमपुर शेर जी आज हमारे राम नंबर पर जो जुड़ रहे हैं, तो इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार। और मैं साथियों ये आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका घाटमपुर शेर नाम रखा गया बस यूं ही नहीं रख दिया गया। हमारी इनकी बहुत दिन से मुलाकात चल रही है और हमारे इनके बीच में बहुत दिन से काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। और मैं घाटमपुर शेर अरविंद जी को बहुत दिन से देख रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने समाज में एक बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, शोषित वंचित और गरीबों के लिए जो बीड़ा उठा रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए मैं माननीय अरविंद बहुत जी घाटमपुर शेर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं इनका सदा आभारी रहूंगा। क्योंकि हमारे समाज को ऐसे क्रांतिकारी जाबाज वीर सिपाहियों की जरूरत है, व्यक्ति को जरूरत है, मगर जिस व्यक्ति की जरूरत है वो समाज को मिल नहीं पाता है। तो इनका जो नाम जो किसी ने रखा है मैं तो खुल करके नहीं बता पाऊंगा। बाकी इनका जो नाम घाटमपुर शेर रखा गया बस यूं ही नहीं रख दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि इनके अंदर वो जज्बा और वो हुस्न। हाँ, ये घाटमपुर शेर हैं, ये मांस खाने वाले शेर नहीं है, ये दुश्मनों का दिमाग खाने वाले शेर हैं। इनके सामने दुश्मन चंद्र समय के लिए टिक नहीं पाता है किसी भी तरह से। इनके अंदर वो जो जज्बा है, जो इनके अंदर हुस्न है, जो इनके अंदर एक क्रांति है, तो मैं उस क्रांति को सलाम करता हूं और मैं इनको नमस्कार करता हूं, इसलिए कि हमारे बहुजन समाज में जो गरीब पीड़ित शोषित व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर जो ये इनका जो रहम का हाथ लग जाता है, ये इतना इस समाज के लिए और गरीबों के लिए ये इतना उतावले रहते हैं कि अगर कोई भी किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर किसी तरह से कोई अगर आक्रमण करता है या सताता है, तो इनको पता नहीं कहां से पता चल जाता है और वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके लोगों को इस तरह से साथ देते हैं कि मैं क्या बताऊं। अब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, बाकी इतना जरूर कह सकता हूं कि किसी का भाई और किसी का बेटा भी इतना साथ नहीं दे सकता है जितना हमारे परमादरणीय घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बहुत जी के द्वारा जो इस गरीबों मजलूमों को जो साथ दिया जा रहा है। तो हमारे सामने परमादरणीय देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, तो देवेंद्र जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तो इनका जो बैकग्राउंड देख रहा हूँ, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सर, आप इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, परमादरणीय हमारे घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बहुत जी के बारे में? प्रथम बात तो मैं इनको अपने समाज में इस तरह का प्रोत्साहन और सहारा देने के लिए, हर समय खड़े रहने के लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और हमारा समाज ऐसे व्यक्तियों का हमेशा से महापुरुषों का कर्जदार और ऋणी रहा है। और इन्होंने जो कदम और जो उठाया है, जो ठाना है अपने मन में कि गरीबों की आवाज उठानी है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना है और उनके संघर्ष को समझाना है कि किस तरह से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं,
उसके लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और समय समय पर ये जैसे आपने बात की कि कैसे पता नहीं चलता है और कैसे पहुंच जाते, तो अपने समाज को प्रेम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने समाज के बारे में ही सोचता है। उसको आज के समय में हर व्यक्ति को अपने से टाइम नहीं है, लेकिन मेरे इस भाई को अपने समाज के बारे में सोचने का टाइम है और अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है। इसलिए ये जो है इनके साथ हमेशा हम लोग मौजूद, तत्पर, सहायता के लिए तैयार और हमेशा साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये बात तो चलने के लिए सर तैयार है। ये बात तो सर मैं बिल्कुल मानूंगा। एक बार मुझे पता चला था कि इनकी भाई साहब का मतलब वो बहुत बीमार हो गए थे, तो उनकी बीमारी में नहीं पहुंच पाए। फिर जो है तो इनकी बहन बहुत बीमार हो गई, तो उनकी भी बीमारी पर नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं इसका ये भी कारण बनता है कि मतलब समाज का इनका जो लगाव है, तो इस तरह से जो तो समाज की ओर ज्यादा मतलब अग्रसर रहते हैं। तो इसके हाँ क्या कहेंगे सर? तो इस तरह जो ये पारिवारिक आप बात बता रहे हैं, तो उनके पास जो पूरे समाज को ही अपना परिवार समझता हो, उसके लिए अपने इसके विषय में जानने के लिए जो उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, उनके संघर्षों को, उनके बच्चों के बारे में उनकी जीवनी जो पढ़ी है, उस हिसाब से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कारवां को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। अच्छा नहीं सर, मैं हमारे परमादरणीय हैं हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपके भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ था और हालत बहुत गंभीर थी, तो आप एक्सीडेंट में आपके भाई साहब हैं, वहां पर आपको पहुंचना चाहिए था, मगर आप वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या ऐसी बात हो गई कि मतलब अपने भाई तक को आप नहीं देख पाए सर? तो इसके बारे में आप हम चर्चा करेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने जो सपोर्ट, जो आप लोगों ने सहयोग और सपोर्ट दिया इस हौसले को मजबूत करने के लिए, ये हमारे महापुरुषों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है और आप सबका दया छाया है। जो मेरे भाई पे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, मेरा भाई सलामत था। और मेरा भाई मेरा समाज है, मेरा घर मेरा समाज है और मेरे माँ बाप मेरा समाज है। बहुजन समाज के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी होगा, तो चाहे मेरा घर का हो, जरूरी नहीं है मेरा घर का एक भाई ही मेरा भाई बने, जरूरी है मेरे बहुजन समाज का एक बेटा एक भाई मेरा बने। और मैं जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं रहूँगा, जब तक मेरा खून पसीना रहेगा, तो मुझे पता है खून पसीने से सींची हुई मेरे बहुजन समाज के क्रांतिकारी है। इस क्रांतिकारी को मैं आगे बढ़ा भी नहीं सकता, तो नीचे जाने भी नहीं दूंगा। ये इसलिए मेरे बाबा साहब की विचारधारा पे और मानव दीनबंधु वाल्मीकि मानव काशीराम की विचारधारा पे मुझे चलना है। क्यों ना मुझे कितनी भी कठिनाइयां झेलना पड़े, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। और कल मौत हो आज हो जाए, न तो डरूंगा, न तो झुकूंगा, न रुकूंगा। यदि आई बात मान सम्मान की बात, तो मैं कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँगा और हर व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करूंगा। अच्छा तो सर मैंने एक बात आपकी मैंने चर्चा सुनी है कि अभी मैं तो बता नहीं सकता, आप ही बताएंगे इसको कि आप कुछ एक नया कारवां खड़ा करने जा रहे हैं, तो कुछ नया क्या इस तरह से आपने क्या योजना बनाई है? मैं मेरा जो योजना है, मेरी योजना नहीं है, मेरे बहुजन समाज की विचार है। मैं जो देख रहा हूँ, जो आज हर व्यक्ति पीड़ित है और सबसे ज्यादा जातिवाद का शिकार है। इसीलिए मंचों में आकर लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें मार देना और बहुजन समाज का संविधान दिखा देना, बाबा साहब को फोटो लगाकर लोगों को दिखा देना, गुमराह करना बहुजन समाज को और उनको ही इस्तेमाल करना, तो ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मेरा बहुजन समाज कल भी इस्तेमाल किया गया था, आज भी किया जा रहा है, हमेशा किया जाएगा। तो आज जैसे आप सब लोग की जरूरत है मुझे, और आप सबसे मैं अपील भी करता हूँ, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, जितने मेरे सोशल बंधु मीडिया के बंधु हैं, जितने मेरे भाई हैं, छोटे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे आदर्श, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, इस बार जो लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, तो ये लड़ाई आर या पार की होगी। यदि हमारा व्यक्ति कोई भी किसान या मजदूर है, कोई जो भी हमारे हक मिले हैं, वो हक का अधिकार हम लेके रहेंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिएगा। सर जो ये भाई साहब ये जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है और इनके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं हर तरह से। बस मैं अच्छा ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये समाज के लिए अपना जीवन जो समर्पण कर रहे हैं,
जी। तो इसमें आपको कितना कुछ साथ दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आगे चल करके आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे चंद ही लोग हैं जो इनको मतलब पूरा तन मन धन से हर तरह से घाटमपुर शहर से और माननीय अरविंद कुमार गौर जी को साथ देने का जो काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि आप सर आपकी तरफ से इनके लिए क्या कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए। देखिए सर, हमारा समाज जो है वो तेज बोलिए थोड़ा। ये जो हमारा समाज जो है वो थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति से परेशान तंग है। इसलिए हम ही नहीं, हम अपने समाज के सभी बंधुओं से कहते हैं कि जो जिस तरह से कर पाए भाई साहब का सहयोग करे, कारवां को आगे बढ़ाए और हर समय समाज के ऊपर आने वाली परेशानियों के साथ में डटकर मुकाबला करें। जी बिल्कुल सही है। देखिए साथ देने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल पैसा दे दें, शरीर न दें, या शरीर दे दें हम पैसा न दें, वही बात, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जिस लायक है, जो व्यक्ति जिस तरह से सक्षम है उस तरह से मदद कर सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। और समाज को आगे ले जाने के लिए कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। जिस तरह से टीम बनाकर एक क्रिकेट में उसको उसकी जीत या हार कुछ भी होता है उसको हासिल किया जाता है, उसी तरह से टीम बनाकर ही इस कारवां को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपने जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं, जो माननीय हमारे परम आदरणीय घाटमपुर से अरविंद कुमार गौर जी को जो पहचानने वाले लोग हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ में साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? हमारे परम आदरणीय घाटमपुर शेर जी को आप लोग कितना फॉलो करते हैं और आप कितना इनको पसंद करते हैं और कितना इनका कारनामा आप लोगों को अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।